सावित्री फुले, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीरांगना बंटीबाई लोधी एवं शहीद वीर गुरु महापुरुष सभी को मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दामोदर यादव जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं छतरपुर में कम से कम 20 कार्यक्रम कर चुका हूं, तो ये मेरा पूरा परिवार हो गया, मैं यहाँ का हो गया हूं, खासकर आपके लिए। और हमारे दादा काशीराम साहब के संयोजक, पूर्व विधायक, आज के मसीहा बहुजनों के हमारे आरडी प्रजापति जी, हमारे ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष तीरथ कुशवाहा जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हमारे विनोद पटेल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार पटेल जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चरण पटेल जी एवं समस्त ओबीसी महासभा की टीम, हमारे साथ आए राहुल लोधी, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा, हमारे सामने बैठे बुद्धिजीवी युवा, हजारों हजारों की संख्या में क्रांतिकारी साथी, माता बहनें, पत्रकार बंधु, कर्मचारी साथियों, ये बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि हमें एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक मिला है, वह है नाम है आरडी प्रजापति जी। ये हिम्मत हर कोई नहीं जुटा सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं इस देश को अगर कोई इस समय चला रहा है तो वो मनुवादी चला रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे बीच, हमारी माटी में एक ऐसा लाल पैदा हुआ है कि दिन रात इनको जवाब देने का काम करते हैं, वो है आरडी प्रजापति जी हमारे। साथियों, आपने देखा होगा एक समय था कि जब हम लोग बोलते थे कि भैया मंदिरों में चोरी होती है, तो लोग बोलते थे राम 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 राम, क्या बात कर रहे हो। आज राम जी के सामने ही चोरी कर ली, उनके वस्त्र भी चुरा लिए, उनकी चप्पल भी चुरा ली, उनके लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, दामोदर जी, राम जी का कुछ भी नहीं छोड़ा। बताइए, सबको मालूम है कि नहीं है? आरएसएस के लोगों ने चोरी की है कि नहीं की है? बताइए, हाथ खोल कर ऊपर करके बताइए। अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो ये आरएसएस के लोगों ने चोरी की है, और ये मोहन भागवत के कहने पे और मोदी के कहने पे चोरी हुई है। साथियों, बताओ, गलत बोल रहा हूं क्या? अरे बीजेपी के मोदी जी और आरएसएस के मोहन भागवत के बिना भारत देश की राजनीति में किसी मंदिर में पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये लोग कहते हैं नहीं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और सबसे बड़े चौकीदार के सामने राम जी को भी नहीं छोड़ा। सोचने वाली बात है। ये धर्म की बात करते हैं, जब जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तब तब ये कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा लेके आते हैं और हमारे आंदोलन को विफल करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, अब इस मध्य प्रदेश की धरती पर एक से एक क्रांतिकारी साथी हो गए हैं। अभी तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी तो दामोदर जी हमारे विधायक बनने वाले हैं दतिया से। बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और ताली बजाइए कि हम सब चलेंगे दामोदर जी को वहां पे जिताने और नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब्त कराने। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? देखो भैया, हम लोग थोड़े खुले टाइप के लोग हैं, खुला बोलते हैं, सही बोलते हैं, ठीक है ना? तो डरने डरने वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपके एक और है, वो क्या लिखता है, वो बनाता रहता है पर्चियां। हाँ, वो हम उसको ऐसे नहीं बोलते, ठटरी के बंदे कहते हैं। ठटरी के बंदे क्या है? अरे ठटरी के बंदे, राम मंदिर में इतनी चोरी हो गई, तेरा गुरु जो देख नहीं सकता सही से, वो भी नहीं बता पा रहा। तुम्हें तो पहचान लेता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री है, लेकिन जो चंदा चोरी कर रहा है उनको नहीं पहचान पा रहे। सोचने वाली बात है, जब से बीजेपी आई है तब से इनके सारे मंत्र ध्वस्त हो गए। साथियों, हमारे गरीब माता बहनों को बोलते हैं ये वाला मंत्र बोलो तो पति आपकी मुट्ठी में रहेगा,
ये वाला मंत्र बोलो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, ये वाला मंत्र बोलो तो अनपढ़ व्यक्ति कलेक्टर बन जाएगा। बोलता का नहीं बोलता, बताइए भाई। ये सारे मंत्र इनके सिर्फ गरीब अनपढ़ लोगों के लिए हैं, और बड़े लोगों के लिए तो मंदिर लूटने के लिए बनाया था साथियों ने। बनाया कि नहीं बनाया? नृपेंद्र मिश्रा कौन है बताओ मुझे? आरएसएस का व्यक्ति है। चंपत राय कौन है? आरएसएस का व्यक्ति है। और जो आरएसएस कहता है कि हम धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं, और उसी धर्म रक्षा और संस्कृति की रक्षा पे जिनको राम ये कहते हैं, उनको ही लूटने का काम बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने किया है साथियों। बताओ किया है कि नहीं किया? तो ये सोचने वाली बात है, हमारे लोगों को समझना होगा। अरे जब राम जी के सामने उनकी चोरी हो रही, वो उनको नहीं रोक रहे हैं, तो राम जी का नाम लेके आपका क्या बताओ मुझे? क्या राम जी का नाम लेंगे तो आपकी चोरी रुक जाएगी क्या? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये समझना होगा, हमें पाखंड छोड़ना होगा। हमें ये उनसे ही सीखना है जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की, और भगवान जो राम है उनका डर नहीं लगा, तो फिर आपको क्यों लगता है? ये समझने की जरूरत है साथियों। बताओ दामोदर जी गलत बोल रहा हूं क्या? जब उनको डर नहीं है तो आपको किस बात का डर है? आप तो गरीब है, क्या फकीर क्या ले जाएगा आपका? 10,000 करोड़ की चोरी की है राम भगवान के नाम पे इन लोगों ने। कितने? 10,000 करोड़ की। गरीबों को भगा दिया वहां पर ब्राह्मण बनियों के बड़े बड़े होटल सज गए, बड़ी बड़ी दुकानें लग गई, लेकिन गरीब हमारे ये रेखवार समाज, प्रजापति समाज, लोधी समाज, हमारे पाल समाज के लोग, साहू समाज के लोग, इनको कोई दुकानें नहीं मिली साथियों वहां पे। ये जो हिंदू करने वाले ये लोग हैं, हमारे ओबीसी के लोग, समझ जाओ, अगर राम मंदिर में आपको ये समझना होगा, एक भी राम मंदिर कमेटी में इसलिए नहीं रखा पिछड़ा वर्ग को क्योंकि चोरी करेंगे तो पता ना चले पिछड़ा वर्ग को। एक भी नहीं है। आप हमको राम विरोधी मत समझना, आप मानो राम को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी मेहनत का हमारे कल्याण सिंह जी ने कही, वो लोधी समाज के थे, उमा भारती जी थी लोधी समाज से, विनय कटियार जी कुर्मी समाज से थे, चिदम्बरा जी कुशवाहा समाज से थी, लेकिन एक भी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को राम मंदिर की कमेटी में नहीं रखा गया, क्योंकि इनका प्लान था कि हम लूटने का काम करेंगे राम मंदिर को साथियों, और उनने वो काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर दोबारा से कमेटी बनती है तो राम मंदिर की कमेटी में सिर्फ ओबीसी एसटी के लोग रहना चाहिए, और ब्राह्मण सिर्फ पूजा करने के लिए रहना चाहिए वहां पे, और कोई भी के लिए नहीं रहना चाहिए साथियों। और फिर भी अगर हम पूजा कर सकते हैं तो पुजारी भी हमारे रहना चाहिए, क्योंकि वो लाभ का धंधा बन गया, वहां पे वो पैसे कमाने का धंधा बन गया साथियों। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद वो पूरी मीडिया कह रही है कि राम मंदिर से हजारों करोड़ रुपए चुराए गए हैं साथियों। इसलिए मेरा यही कहना है, आप जिसको मानना मानिए, लेकिन दिमाग लगाइए, जब राम जी के सामने चोरी हो सकती है तो आपके सामने तो ये आपका सब कुछ चुरा के ले जाते हैं साथियों। तो साथियों, मैं आने वाले समय में आदरणीय दामोदर यादव जी, हमारे आरडी प्रजापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक मुद्दा है 13% होल्ड, जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे लगभग 30,000 पिछड़ा वर्ग के बच्चे चयनित होकर उनको नौकरी देने का काम नहीं कर रही है ये मोहन यादव की सरकार। और मोहन यादव कौन है? मोहन यादव नागपुर की प्रयोगशाला के बनाए गए ओबीसी नेता हैं। अगर नेता होते यादव, जो लालू प्रसाद यादव का नाम सुना आपने? सुना है? तो लालू प्रसाद यादव के नाम जो यादव है, जो नाम यादव हमारे दामोदर जी के नाम के पीछे है, ये समाज के द्वारा बनाए गए यादव हैं, और वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग मोहन यादव जी को सिर्फ गुलाम बना के घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी तो मैं समर्थन नहीं करता, कह रहे हैं
कि मोहन यादव जी ने बहुत सारी जमीन खरीद ली। अरे अदानी अंबानी पूरा देश लूट के ले जा रहा, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। कर रहा क्या? अदानी ने पूरा मध्य प्रदेश खरीद लिया, पता है आपको क्या? लेकिन मैं तो मोहन यादव का विरोधी हूं, क्योंकि वो ना आरक्षण दे रहे हैं, ना वो जाति जनगणना करने दे रहे हैं, और शोषण करने का काम पिछड़ा वर्ग पे करते हैं। मैं तो विरोधी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मनुवादी मीडिया ने मोहन यादव का मुद्दा इतना ज्यादा उठाने का काम किया कि राम मंदिर का मुद्दा जो चोरी का है वो दब जाए, यही था ना। लेकिन साथियों, मैं खुद लाइव आके बोला हूं कि मैं इस मुद्दे पर मोहन यादव जी के साथ हूं। अरे एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ने अगर 10-20 एकड़ की जमीन खरीद ली तो क्या होता है? यहां बागेश्वर वाला तो हजारों एकड़ जमीन खरीद के बैठा है। इसके पास कब आएगी ईडी सीबीआई, बताओ मुझे। अरे इनके पता करो रिश्तेदार, इनके पता करो नाते रिश्तेदार, कम से कम हजारों करोड़ों की संपत्ति इसने कमा के रखी है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। लेकिन मोहन यादव क्योंकि यादव है, ब्राह्मण नहीं है, इसलिए मोहन यादव की मीडिया में खूब उछाला जा रहा है कि ये इन्होंने घोटाला किया, जबकि उनकी जमीन, हमें उससे मतलब नहीं। खूब लड़ो आप, बीजेपी कांग्रेस खूब लड़ो, लेकिन मनुवादी मीडिया। अभी एक और चीज मैंने देखा कि टिंकू यादव, पूरी की पूरी टीम उनकी घोटालेबाज है मंदिर में, लेकिन एक नाम जरूर चलाते हैं ब्राह्मण जो मनु मीडिया है, वो टिंकू यादव का नाम पहले लेती है चंपत राय से पहले, जबकि चंपत राय के ड्राइवर है टिंकू। टिंकू से जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। टिंकू को अगर 5 करोड़ मिला है तो चंपत राय 5000 करोड़ तो कमाया होगा कम से कम। हमारे यहां तो यही व्यवस्था है, अगर हमारा कोई ड्राइवर, वैसे गाड़ी नहीं है, अगर ड्राइवर होता तो हम 10,000 उसको तब देते जब हमारे पास 1 लाख की संपत्ति होती, ये 1 लाख रुपए हमें मिलता होता। तो साथियों, आप लोग खूब मुद्दा उठाओ, बचना नहीं चाहिए। चोर जितने आरएसएस के हैं, इन लोगों ने धर्म को बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने हमेशा संविधान के खिलाफ बोला, अब ये बचते फिर रहे हैं। बताइए, सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं है? संविधान ने इनको पकड़ के जेल में भर दिया साथियों, भर दिया। भजो राम का नाम निकालो जब जाए, हम देखें, हम भजो, लेकिन नहीं चलेगा। संविधान के डंडे के सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए संविधान को मानो, इसके बाद सबको मानो। 340 अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग को मालूम नहीं है, 15(4), 16(4) अनुच्छेद क्या होता है उसका पता नहीं है आपको। आपके बच्चे चयनित विद्यार्थी रो रहे हैं, डेली हमसे कहते हैं आंदोलन करो, आंदोलन करो। तो मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि हम 20 जुलाई को, ये चर्चा है हमारी, 20 जुलाई को भोपाल की धरती पे बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपका कोई कार्यक्रम तो नहीं सर? 20 जुलाई को आर पार या तो हम जाएंगे या फिर वो अधिकार करेंगे। एक अंतिम आंदोलन होगा, सुन लो मोहन यादव जी, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस जितने भी संगठन है वो जातिगत संगठन, सबको लेकर हम आने वाले हैं। और मैं आदरणीय दामोदर जी से बोलना चाहता हूं कि चुनाव में पहले बाद में जाइए, आप ये 13% होल्ड हटवाइए, हम आप उनकी जमानत जब्त करा देंगे, आपको 1 लाख वोट से जिताने का काम करेंगे साथियों। उन्हें हमसे, आरडी प्रजापति जी से, दामोदर यादव जी से, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी से उम्मीद है। वो लड़के कहते हैं कि भैया अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम नहीं जीतेंगे, तो हम कहते हैं डंके की चोट पे कि हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको अधिकार दिलाने का काम करेंगे साथियों। अभी जनगणना होने वाली है, जनगणना में ओबीसी का कॉलम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ओबीसी महासभा और सभी संगठन मिलकर इनको भगाने का काम करेंगे हम घर से। तो समय काफी हो गया है और फिर कभी आएंगे तो बात करेंगे, बातें बहुत सारी हैं। मेरा इतना ही कहना चाहूंगा, माता बहनें, हमारे भाई, कीड़े मकोड़ों की तरह मत मरो, अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाओ, गलत के खिलाफ लड़ना सिखाओ।
अन्यथा वो कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। इसलिए आप लड़ना सिखाओ और डट के लड़ना सिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय फूले, जय भीम, जय वंती।